हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 42 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 41 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो कोई भी चैप्टर फ्रेंड्स अगर आपसे छूट जाता है ना तो उसमें जा करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बोला गया है ना कि निम्नलिखित आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर परिमाप बोलता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यानी कि 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी को सॉल्व करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले पहला को आयत का क्षेत्रफल है ना, तो आप लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है L × B, यानी लंबाई गुने में चौड़ाई। लंबाई कितना है तो देखिए 15। चौड़ाई यहाँ पर देखेंगे कितना है तो 8। तो 15 ठीक कितना हो जाएगा, 20 से 120। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो यहाँ यहाँ पर मीटर होगा। तो जब क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो वही फ्रेंड्स हमारा पहला का आंसर हो गया है। बताएंगे फ्रेंड्स, क्या कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। दूसरा देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 21 गुने में 12 होगा ना। तो 21 गुने 12 करेंगे। आपको फ्रेंड्स पूरा लिखना है, ठीक है। हमने पहला पूरा लिख कर बता दिया, इसलिए डायरेक्ट ऐसे बढ़ रहे हैं। तो 12 × 12, 12 × 2 = 24, 1 × 25। ये फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 252। ये भी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। बताएंगे फ्रेंड्स, कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। इसी प्रकार से देखेंगे ना तो तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर ये सभी प्रश्न दिए गए हैं। पांचवा में फ्रेंड्स बस यहाँ पर ना सेंटीमीटर में दिया गया। तो चलिए हम यहाँ पर ना पांचवा नंबर ले लेते हैं, क्योंकि जो एक जैसा प्रश्न है ना वो आप खुद से बना लीजिएगा। लंबाई है 56 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 45 सेंटीमीटर। तो फार्मूला तो यही वाला लगेगा, L × B। 56 × 45 कर दीजिए। तो 56 फ्रेंड्स से 45 कर देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर गुना ही कर लेते हैं डायरेक्ट। 5 6, अच्छा देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स गुना आता है कि 6 × 5 = 30 का 0, हाथ में 3, 5 × 5 = 25 और 6 × 4 = 24। तो 25 25 50, एक कम था तो 49, 49 और 3 52 के 2, हाथ में 5 और 5 20 और 5 25। 2 अंक का गुना फ्रेंड्स एक लाइन में करने के लिए आपको हम सिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 2520। ये सेंटीमीटर में था ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से पांचवा का आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए, अब फिर यहाँ पर छठा नंबर भी वही है, सभी मैंने गुना ही करना है। 10 तक में सभी प्रश्न को गुना कर लेना है ना। और गुना करने के बाद मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर देना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है? इन सभी का तो फ्रेंड्स आंसर आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर ले आइएगा, ठीक है। तो हम फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे 9वां नंबर और 10वां नंबर देखेगा ना तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा यहाँ पर भारी है ना, क्योंकि फ्रेंड्स मीटर और सेंटीमीटर में दिया गया है। तो कुछ भी नहीं करना, देखिएगा 9वां में ना। जैसे फ्रेंड्स 18 मीटर है, इतना सेंटीमीटर है ना, तब मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदल देना है। और नहीं, अगर कुछ में चाहते हैं ना बदलने के लिए तो ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन दशमलव लगा दीजिएगा। 18.35 गुना में फ्रेंड्स इधर कितना है, 8 मीटर 24 सेंटीमीटर ना। तो कर देंगे 8.24। गुना करने के बाद फ्रेंड्स जितना आएगा ना तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो हमने फ्रेंड्स इसका गुना कर लिया है ना, तो 151.204 आया है। ये मीटर में था ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मीटर स्क्वायर। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सेम फ्रेंड्स वही चीज़ 10वां नंबर में भी करना है। आपको फ्रेंड्स गुना ही करना, आप कर लेंगे, है ना। चलिए आगे वाले प्रश्न पर देखते हैं। तो आ चुके हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 11 नंबर प्रश्न में। यहाँ पर देखेंगे, इससे पहले जो प्रश्न था ना 1 से 10 तक में, वहाँ पर आयत का क्षेत्रफल था। 11 से फ्रेंड्स 19 तक में ना बोला गया निम्नलिखित वर्गाकार क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 11 नंबर में फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, ठीक है। या फिर फ्रेंड्स आप ऐसे करके भुजा का स्क्वायर ना लिख करके भुजा गुने भुजा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला गया था यहाँ पर 26 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से 26 का स्क्वायर कर दीजिए, या फिर 26 × 26 लिख दीजिए, बात बराबर ही है। तो वैसे फ्रेंड्स हमें पता है कि 26 का स्क्वायर करते हैं ना तो 676 आता है, ठीक है। और सेंटीमीटर में दिया गया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 12 नंबर, यहाँ पर 48 सेंटीमीटर है। अब फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर ना। तो 48 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब फिर 47 का वर्ग ना, तो देखिएगा 50 से 2 कम है तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4। लास्ट में 2 अंक लिया जाता है, ठीक है ना।
तो 50 से 2 कम था ना, तो 25 में से 2 घटा दीजिए तो 2304 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी फ्रेंड्स ट्रिक ना हमने आपको बता रखा है किस प्रकार से यहाँ पर निकालते हैं स्क्वायर और वर्ग, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, मैं तो शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट जो बना है ना, उसमें जा करके देख लीजिएगा। चलिए, अच्छा फ्रेंड्स, अब बताइए, अब सभी को 2 बार गुना है ना करना, 58 गुना 58, 275 गुना 275, 425 गुना 425। आप ही बताए फ्रेंड्स, क्या ये सब आप खुद से कर पाइएगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल कर लेंगे। अब ये 10 में आ जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में ना, तो इसको बता देते हैं। देखिए, भुजा का स्क्वायर होगा ना, तो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर का कुछ मत बदलिए, 5.25 लिख सकते हैं ना। हमने आपको बताया था कि इसका वर्ग नहीं अगर आता है लेने के लिए तो मत लीजिए। 5.25 गुना 5.25 देखिएगा, या तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर ही है। और इसको फ्रेंड्स यहाँ पर जब गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 27.5625। ये फ्रेंड्स किस चीज में था? मीटर में ना, मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। बताइए, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो जस्ट इसी प्रकार से फ्रेंड्स 17 नंबर भी बन जाएगा। देखेंगे, 17 में है 14 मीटर, यानी 14.50 गुने 14.50। इसको फिर से गुना करेंगे ना, तो आ जाएगा आपको यहाँ पर 210.25 मीटर स्क्वायर। बताएंगे फ्रेंड्स, क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 18 नंबर और 19 नंबर को आप गुना नहीं कर लीजिएगा। देखिए, 28 नंबर को भी फ्रेंड्स हम 18 नंबर को भी गुना करके बता देते हैं। 25.75 गुना 25.75, ये 3 किलोमीटर 750 मीटर नहीं, तो 3.750 गुना में 3.750। ठीक है फ्रेंड्स, अब गुना कर लेते हैं। तो इसको फ्रेंड्स 18 नंबर में गुना किएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 663.0625, ये मीटर स्क्वायर। और ये फ्रेंड्स 19 नंबर में गुना किए हैं ना, तो आया है 14.0625। मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे ना, ये हमारा किलोमीटर में दिया गया है, तो किलोमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 19 नंबर तक का प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। बताइएगा, थोड़ा सा भी फ्रेंड्स कहीं पर डाउट हुआ है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको बनाना है, ठीक है ना। अगर गुना करने में दिक्कत होती है फिर तो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रैक्टिस आपको करना ही होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पर। 20 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, एक आयताकार खेत की लंबाई इतना मीटर है, चौड़ाई इतना मीटर है, तो इसे खेत को 5 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से सींचने का खर्च कितना लगेगा? तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लंबाई चौड़ाई लिख देनी है। लंबाई कितना है? 240 मीटर। चौड़ाई कितना है? 125 मीटर। लिख दिया ना। अब इसका फिर आयताकार का क्षेत्रफल ना हमसे पूछा गया है, बोला गया था ना लंबाई चौड़ाई दिया गया, तो इसका खींचने का खर्च कितना लगेगा? लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी। एल कितना है? 240। बी कितना है? 125। तो इसको गुना कर देंगे, एक जीरो है तो एक जीरो दे दीजिए। 24 25 20 से जीरो हाथ में 12, 24 दूनी के 48, 48 2 50 10 60 के जीरो हाथ में 6, और 24 6 30। तो फ्रेंड्स हमारा इतना आ गया, निकल गया क्या? मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसी खेत को ना यहाँ पर बोला गया है 5 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ना यहाँ पर खींचना है। ठीक है, ये फ्रेंड्स सिंचाई करना है ना, तो कितना यहाँ पर खर्च लगेगा जो हमसे निकाल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल फ्रेंड्स आयत का क्षेत्रफल निकाल दिए, कितना है? 3000 वर्ग मीटर। अब 5 पैसा ना लग रहा प्रति वर्ग मीटर, तो 3,000 थोड़ी है, 30,000 ना। तो ये 30,000 में फ्रेंड्स पहले 5 से गुना कीजिए, तो 5 तिया के 15, 3 1 4 0 ना। तो इतना देखिए, ये हमारा ना 5 पैसा था, ये फ्रेंड्स पैसा में आया है, तो इसको हम रुपया में बदल देंगे तो क्या 100 से भागा दे देंगे? आप कहेंगे बिल्कुल, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ना। तब कितना पैसे रुपया लगेगा फ्रेंड? तब 1500 रुपया यहाँ पर खर्च होगा। तो इस प्रकार से 20 नंबर प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए, अब 21 नंबर पर आते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं 21 नंबर प्रश्न पर। 21 नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 7 हेक्टोमीटर है और 25 मीटर, ठीक है, 7 हेक्टोमीटर 25 मीटर है, और चौड़ाई 4 हेक्टोमीटर 75 मीटर है। तो इस मैदान में 25 पैसे प्रति वर्ग हेक्टोमीटर की दर से घास लगवाने का खर्च क्या लगेगा? तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर भी ना हम आयत का क्षेत्रफल ही निकालेंगे, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स वो फार्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। और फिर से यहाँ पर देखेंगे, लंबाई हमारा ये वाला हो जाएगा और चौड़ाई हमारा यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लंबाई के सामने यही वाला लिख देंगे, 7.25 मीटर, गुना चौड़ाई के सामने लिखेंगे
4.75 ठीक है। अब फ्रेंड्स 7.25 में 4.75 से गुना कर लेते हैं। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर लिया ना, तो 34.4375 यहाँ पर हेक्टोमीटर न था तो HM लिख देते, हेक्टोमीटर स्क्वायर, इतना आ गया है। अब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे ना, तो इस मैदान में 25 पैसे प्रति वर्ग हेक्टोमीटर की दर से यहाँ पर घास लगवाना था, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स कितना के दर से, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से ना, तो इतना मीटर स्क्वायर निकाले हैं 34.4375। जस्ट इसमें 25 से गुणा कर देंगे ना, तो हमारा ये पैसा निकल कर आ जाएगा, क्योंकि हमसे पैसा में पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करने पर प्राप्त हुआ है 860.9575 पैसा, इतना हम निकाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये पैसा को हम रुपया में बदलेंगे तो हम 100 से भागा देंगे, तो दशमलव जो यहाँ पर है तो ये वाला हट के फ्रेंड्स 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद क्या यहाँ पर लग जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो दशमलव के बाद फ्रेंड्स पूरा संख्या लिखना जरूरी नहीं है, आप इतना भी लिखेंगे ना 8.60 रुपया, तभी फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर ज़्यादातर केस में ना 2 ही अंक लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 2 अंक लिख दीजिएगा। बताइएगा कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 21 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। 22 में बोला गया है एक वर्गाकार आंगन की भुजा इतना सेंटीमीटर है, इस आंगन को सीमेंट करवाने में इतना रुपए के दर से खर्च क्या लगेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, तो वर्गाकार आंगन है, यानी कि वर्ग का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर ना वर्ग का पहले क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है फ्रेंड्स तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स भुजा स्क्वायर, या फिर भुजा गुने भुजा पर लिख सकते हैं। तो भुजा दिया गया 16 मीटर 60 सेंटीमीटर ना, यानी कि 16.60 गुने ही कर देते हैं, 16.60, ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर फ्रेंड्स पहले हम इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद ना हमारा 275.56 फ्रेंड्स यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे फ्रेंड्स ये हमारा किस में दिया गया था, 16 मीटर 60 सेंटीमीटर ना, तो ये वाला फ्रेंड्स हमने तो इसको सेंटीमीटर में बदला ही नहीं, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पहले बताएगा यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 1 रुपये 50 पैसे वर्ग मीटर के दर से खर्च क्या लगेगा। ये फ्रेंड्स इतना को ना यहाँ पर लिख देते हैं, 275.56 को ना आपको गुना करना है 1.50, यानी कि फ्रेंड्स 1 रुपया 50 पैसा, तो 1 रुपया से गुना करेंगे तो यही ना आएगा। आप 50 पैसा से जब गुना करेंगे तो जस्ट इसका यहाँ पर आधा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1.5 से गुना करेंगे। चलिए अब फ्रेंड्स सबसे पहले ना हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर लिया है, तो प्राप्त हुआ है 413.3400। तो फ्रेंड्स दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रह जाता है, तो डायरेक्ट हम इतना ही लिखेंगे। अच्छा इतना रुपया 50 पैसा, तो आप इस प्रकार से रुपया में लिखेंगे तो आंसर आएगा ना 413.34 रुपया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से बनाइएगा। देखिए हम आपके सामने फ्रेंड्स पता है गुना क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हम 1.5 से गुना करने बैठ जाए, इतना गुना इतना करने लग जाए, इतना गुना इतना करने लग जाए ना, तो जो हम इतना प्रश्न बनाए हैं ना आज, इतना प्रश्न बनेगा ही नहीं। डायरेक्ट फ्रेंड्स 2 से 3 प्रश्न बनाते बनाते ही फ्रेंड्स यहाँ पर समय लग जाएगा, इसलिए हम गुना अलग से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए गुना ही तो करना है, आप खुद से भी कर सकते हैं। देखेंगे 23 में बोला गया है एक सड़क की लंबाई 9 किलोमीटर 600 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है, तो इस सड़क को 1 रुपया 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने में क्या खर्च लगेगा। तो सड़क है फ्रेंड्स इतना मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, सड़क की लंबाई चौड़ाई दिया गया है, यानी कि फ्रेंड्स सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। लिख देते हैं सड़क का क्षेत्रफल बराबर होगा L×B। लंबाई कितना दिया गया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेगा ना, एक है 9 किलोमीटर 600 मीटर, एक है 25 मीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए 1000 मीटर होता है हमारा। तो 9 किलोमीटर बराबर 9000 मीटर होगा। ये 600 मीटर दिया गया है, तो 900 में ये फ्रेंड्स 9000 में 600 जोड़ देंगे ना, तो कितना आ जाएगा 9600 मीटर। यानी फ्रेंड्स अगर मीटर में लिखेंगे तो 9600, तो लंबाई के सामने लिख लेते हैं 9600 मीटर, गुना चौड़ाई में है 25, 2 जीरो है फ्रेंड्स तो 2 जीरो दे दीजिए। 25 है का 150 के जीरो हाथ में 15, 25 नाम है का 225, 225 होगा ना, 225 में यहाँ पर 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 है का 150 के जीरो हाथ में 15, 25 नाम है के 225। अगर फिर से यहाँ पर 15 ही जोड़ते हैं ना डायरेक्ट, 225 5 30 10, तो हमारा यहाँ पर 240 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर
डायरेक्ट हम 240 लिख लेंगे। 240 पर ना यहाँ पर 3 शून्य है। अब सभी मीटर में हो गया तो हमारा ये फ्रेंड्स मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला है। अब आगे देखिए, सड़क को ना 1 रुपया 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से पक्का कराना है। या फिर फ्रेंड्स आप इसको 1.75 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो गुना किस में करना है? अभी जो निकाल कर लाए हैं ना 24,000 इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुना करेंगे ना तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 42, और ये एक 3 शून्य ना, और 3 शून्य, और टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर इतना रुपया का खर्च होने वाला है। बताएंगे कोई दिक्कत है? लेकिन फ्रेंड्स इतना रुपया नहीं, इतना रुपया इतना पैसा था। अब हम इसको ना रुपया में बदलेंगे तो जस्ट फ्रेंड्स पीछे से 2 शून्य काट देंगे। क्यों? क्योंकि 100 से भागा देंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स 100 से भागा देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा ना। इकाई दहाई, अच्छा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 4,20,000 रुपया यहाँ पर खर्च होगा। ये रुपया में बदल गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आते हैं 24 नंबर पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न। बोला गया है कि आंगन की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, कितना पत्थर लगाया जा सकता है? कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूला वही होगा फ्रेंड्स, एल इंटू बी। ठीक है। तो 16 मीटर और 12 मीटर है ना, तो 16 × 12 कर दीजिए। 16 दूनी के 32 के दो हाथ में 3 और 16 3 19, तो फ्रेंड्स 112 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और आंगन में 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा का ना, बोला गया कितना पत्थर यहाँ पर लगेगा। तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। फार्मूला हो जाएगा एल इंटू बी, यानी कि 3 × 2। तो ये भी आ जाएगा फ्रेंड्स 6 मीटर स्क्वायर। तो कितना पत्थर लगाया जा सकता है? यानी कि फ्रेंड्स हमसे पत्थर की संख्या पूछा गया है, यहाँ लिख दें पत्थरों की संख्या। आंगन का क्षेत्रफल 192, और जो यहाँ पर फ्रेंड्स आंगन के 3 मीटर और 2 मीटर चौड़ा कितना पत्थर है, तो ये पत्थर का क्षेत्रफल निकाले हैं 6। 6 से काटिए, 6 × 3 = 18, 6 दूनी 12, ये फ्रेंड्स 32 बार में पूरा कट जाएगा। तो फ्रेंड्स पत्थर की संख्या कितना निकलेगी है? 32। यानी कि फ्रेंड्स 32 पत्थर की हमें यहाँ पर जरूरत है। 24 कंप्लीट। 25 देखिए, एक खेत की लंबाई चौड़ाई इतना दिया गया है, अब फिर से फ्रेंड्स क्यारी बनाने के लिए लंबाई चौड़ाई इतना है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों का क्षेत्रफल निकालिए। पहले लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 45 गुने में 24। तो 24 × 5 = 20 से 0 हाथ में 12, 24 × 96, 96 या 10 हो जाएगा 106, और 106 और 2 108। तो फ्रेंड्स ये 10 × 180 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा कियारी है, यानी कि लिख देंगे यहाँ पर कियारी का क्षेत्रफल 5 × 4, यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो बोला गया है ना कि कितना कियारी बनाया जा सकता है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ लिख देते हैं कियारी की संख्या। पता चल जाएगा ना कि कितना कियारी बनाया जा सकता है। तो 10 × 180 में ना 20 से भागा देंगे तो 0 से 0 कटेगा, और 2 बचे 10 और 2 चौके 8, यानी कि फ्रेंड्स आप लिखेंगे आंसर में कि 54 कियारी बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 26 नंबर पर। देखिएगा 26 में बोला गया है मैदान की लंबाई है 120, चौड़ाई है 75, अब 15 मीटर लंबी भुजा वाले ना कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? बस फ्रेंड्स यहाँ पर ना थोड़ा बहुत प्रश्न में चेंजिंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूला सेम वही, लंबाई गुने चौड़ाई 120 × 75 हो जाएगा। एक जीरो है तो एक जीरो दे दीजिए। 12 × 5 = 60 के जीरो हाथ में 6, 12 × 7 = 84, 6 हो जाएगा 90। ये सभी फ्रेंड्स मीटर में था, तो इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताएंगे इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिएगा, बोला गया 15 मीटर लंबी भुजा वाले कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, यानी कि फ्रेंड्स 15 मीटर ना भुजा दिया गया था, यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ से। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिख देते हैं, होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा तो 15 दिया गया है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे ना तो प्राप्त हो जाएगा हमारा यहाँ पर 225। अच्छा 225 क्या मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पहले यहाँ पर निकालेंगे तो 9,000, अब बटा 225। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसको काट दीजिए। तो ये फ्रेंड्स ना 225 को आप 4 बार पढ़ेंगे ना तो 900 आ जाएगा। ठीक है, 225 और 225 450, और 450 450 9 बार है ना। ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो 4 बार में कट जाएगा 900, एक जीरो बच जाएगा। तो यानी कि फिर टोटल 40 भुजा में हम यहाँ पर बांट सकते हैं। ठीक है, बोला गया था ना कितना भुजा में बांट सकते हैं, तो 40 भुजा में। तो 26 नंबर भी हमारा हल हो जाता है। अब 27 नंबर पर आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 27 नंबर हल करेंगे। 27 में बोला गया है एक वर्गाकार मैदान की जो भुजा है 210 मीटर है,
और मैदान की 15 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा कितने आयतों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स भुजा देखेंगे ना, तो 210 मीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स यहाँ पर भुजा का स्क्वायर। अब भुजा दिया ही गया है 210, यानी 210 का वर्ग निकालेंगे, तो 210 गुना 210 फ्रेंड्स हम कर लेते हैं। वैसे फ्रेंड्स 21 का वर्ग होता है 441। एक जीरो है तो यहाँ पर दो जीरो दे देंगे, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ना वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि होता है फ्रेंड्स एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। देखिएगा आयत का क्षेत्रफल दिया गया फ्रेंड्स 15 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा, तो 15 गुने 14 कर लीजिए। 15 चौसठ के जीरो हाथ में 6, अब 15 6 21, ये फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 210 मीटर स्क्वायर। बताइएगा इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बोला गया है कि चौड़ा है तो कितने आयतों में बांटा जा सकता है, कितने आयत में बांटा जा सकता है फ्रेंड्स, यानी कि आयत की संख्या पूछा गया है, आयतों की संख्या। ऊपर क्या निकाले थे, 441 डबल जीरो और नीचे फ्रेंड्स 210। एक जीरो से एक जीरो कटेगा ना। 21 का वर्ग फ्रेंड्स यहाँ पर 441 होता है, तो 21 से 21 बार में 441 कट जाएगा। एक शून्य है तो एक शून्य दे देंगे, यानी कि फ्रेंड्स टोटल आयत की संख्या कितना निकल गया है, तो 210। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 27 नंबर हल हो जाता है, ठीक है। चलिए 28 पर, यहाँ पर फ्रेंड्स हम 28 नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। बोला गया है एक आयत की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इस आंगन को 45 रुपये हजार की दर से ईंट खरीद कर फर्श बिछाने में क्या खर्च लगेगा। ईंट की लंबाई 20 और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे। आंगन का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है ना। लंबाई 18 है, चौड़ाई 10 है, तो 18 गुने 10, यानी कि फ्रेंड्स हमारा यहाँ से 1800 मीटर स्क्वायर यहाँ पर निकल कर आ चुका है आंगन का क्षेत्रफल। बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिएगा 45 हजार रुपये ना यहाँ पर बोला गया है, तो फ्रेंड्स आप चाहें तो 45 हजार वाला यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसको रहने देते हैं, पहले हम ईंट का यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे ईंट का क्षेत्रफल, इसका भी फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स लंबाई गुने चौड़ाई, तो 20 गुना 9, तो 20 × 180। ये फ्रेंड्स सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से आपको एक बात समझ में आ रही होगी ना, कि एक हमारा यहाँ पर मीटर में दिया गया है, एक फ्रेंड्स सेंटीमीटर में। इकाई तो सेम नहीं है, तो इकाई सेम करना होगा। तो या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, या तो मीटर को सेंटीमीटर में। तो फ्रेंड्स हम मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल दे, कोई दिक्कत होगा, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1 मीटर बराबर फ्रेंड्स कितना सेंटीमीटर होता है, आप कहिएगा 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सेंटीमीटर में बदलने के लिए ना डायरेक्ट 1800 में, ये फ्रेंड्स हम 1 2 3 4 शून्य से गुना करेंगे, तो 18 पर 1 2 3 4 और 2 6 शून्य आ जाएगा। अब ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर 4 अंक से क्यों गुना किए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अगर 18 मीटर था, सेंटीमीटर में बदलते तो 100 से गुना करते तो 1800, और चौड़ाई में 10 मीटर था ना 10 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलते तो 10 पर 2 शून्य इधर देते तो सेंटीमीटर, तो 18 × 1 करते तो 18, 1 2 3 4 5 शून्य, तो यहाँ पर आ जाता है कितना 1 2 3 4 5। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल सही फ्रेंड्स, 18 × 10 करेंगे ना तो 180 ना आएगा। हमने यहाँ पर 1800 लिख दिया था, इसलिए एक शून्य कम आएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। ये सेंटीमीटर में यहाँ पर हमने बदल दिया है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले है ना यहाँ पर ईंट का क्षेत्रफल भी हमने निकाल दिया है, ये भी सेंटीमीटर में। आंगन का क्षेत्रफल निकाल दिया है, वो भी सेंटीमीटर में। दोनों फ्रेंड्स सेम आ जाएगा। अब हम पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं ना कि ईंट की संख्या कितना लगेगा, कितना ईंट का जरूरत है हमें। तो फ्रेंड्स ऊपर 18 पर 1 2 3 4 5 सुना ना, और नीचे 180 है, तो 180 से फ्रेंड्स 180 यहाँ पर कट जाएगा ना, तो एक पर 1 2 3 4 शून्य बचेगा, 1 2 3 4 शून्य। यानी कि फ्रेंड्स इतना तो हमें ना ईंट का यहाँ पर जरूरत है ना। अब देखिए बोला गया 45 हजार की दर से ना ईंट खरीद कर फर्श बिछाने का खर्च क्या लगेगा, ठीक है। 45 हजार की दर से, यानी कि फ्रेंड्स 1000 ईंट का दाम हमारा कितना हो जाएगा, 45 रुपया। तभी ना फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 45 हजार रुपये प्रति दर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि थोड़ा सा फिर सुपर कर देते पहले, ठीक है, विजिबल हो रही होगी। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1000 ईंटों का मूल्य 45 रुपया है, तो अगर फ्रेंड्स हम यहाँ से एक ईंट का मूल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 45/1000 आ जाएगा ना। लेकिन फ्रेंड्स हमसे कितना का मूल्य पूछा गया, 10,000 ईंट हमें चाहिए। तो 10 पर 1 2 3 शून्य, तो 3 शून्य से फ्रेंड्स 3 शून्य चल जाएगा, तो 45 × 10 करेंगे तो कितना रुपया लगेगा खर्चा,
तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 450 रुपया यहाँ पर खर्चा लगने वाला है। ठीक है, देखिए पूछा क्या गया था। तो इतना तो 45,000 रुपये की 10 सीट खर्च का फर्श बनाने में खर्च क्या लगेगा, तो खर्च 450 लगेगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स का 28 नंबर प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। 29 नंबर देखिए। 29 में बोला गया है कमरे की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, 12 रुपये सैकड़ा की दर से पत्थर लगाने का खर्च क्या होगा, पत्थर की लंबाई और चौड़ाई दिया गया। चलिए 29 को समझते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स हम 29 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जैसा जैसा बोला गया है ना वैसा वैसा ही करेंगे। कमरे का क्षेत्रफल हमसे यहाँ से पूछा गया था, तो पहले हम कमरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे, जो कि होता है फ्रेंड्स लंबाई गुने चौड़ाई। फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो 16 गुने 9 कर देंगे, तो 16 नंबर का फ्रेंड्स 44 से 144, ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स देखेंगे ना नीचे 36 और 20 ये सेंटीमीटर में दिया गया, तभी जस्ट हम सेंटीमीटर में बदले थे, तो 144 सेंटीमीटर में बदलेंगे फ्रेंड्स तो 2 शून्य दे देंगे इसका और 2 शून्य इसका, तो यानी कि फ्रेंड्स इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ से पत्थर का क्षेत्रफल निकालिए, तो ये भी आ जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 36 गुने 20। और 36 गुने को होता है फ्रेंड्स 72, और जीरो है तो जीरो, यानी कि 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले इतना बताइए क्या इसमें कोई परेशानी है, आप कहेंगे नहीं, तो क्या यहाँ से हम पत्थर की संख्या नहीं निकाल देंगे, लिख देंगे पत्थर की संख्या। ऊपर फ्रेंड्स क्या निकल कर आया है 144, 1 2 3 4 0, और नीचे निकला है 720, ठीक है। अब फ्रेंड्स जीरो से जीरो, अब 72 दूनी का ना 144 होता है। अब 1 2 3 शून्य बच गया है, ये 3 शून्य यहाँ पर लिख देंगे, तो 2000 फ्रेंड्स हमारा क्या निकल कर आ गया है। तो आप कहिएगा कि पत्थर की संख्या। अब देखिए 12 रुपये सैकड़ा की दर से पत्थर लगवाना है। सैकड़ा मतलब फ्रेंड्स होता है 100, तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 100 पत्थर का मूल्य 12 रुपया। 100 पत्थर का मूल्य 12 रुपया, तो एक पत्थर का मूल्य हो जाएगा फ्रेंड्स 12/100। हमें लगवाना है कितना है 2000, तो 2000 पत्थर का मूल्य कितना हो जाएगा। बस फ्रेंड्स यहाँ पर काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, अब 12 दूनी को हो जाएगा 24, एक जीरो है तो एक जीरो दे दीजिए। यानी कि फ्रेंड्स आप कहेंगे कि हमारा यहाँ पर टोटल खर्चा 240 रुपया होगा, होगा ना। तो 29 नंबर यहाँ पर हल हो जाता है 30 पर। चलिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर 30 नंबर को सॉल्व करेंगे। 21 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा यहाँ पर ऊंची दीवार पर रंगीन कागज साटने का खर्च क्या लगेगा। एक रिम कागज का मूल्य इतना है, सीट ताव तो कागज की लंबाई चौड़ाई इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं। दीवार का क्षेत्रफल 21 गुने 12 है ना, 21 गुने 12 कर दीजिए। 21 दूनी 26, 21 दूनी 42, 21 4 25, 252 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। नीचे फ्रेंड्स एक दोनों हमारा सेंटीमीटर में यहाँ पर हमारा दिया गया है, सेंटीमीटर में देखेंगे दिया गया है ना, तो इसको भी फ्रेंड्स हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो 252, 2 शून्य इसका 2 शून्य इसका, तो 1 2 3 4 इतना फ्रेंड्स सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से फ्रेंड्स कागज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो कागज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो देखिएगा 42 गुने 30, तो फ्रेंड्स ये वाला हम गुना कर लेंगे, तो एक जीरो है तो एक जीरो, 3 दूनी 6, 4 तिया के 12, तो 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब दीवार पर फ्रेंड्स रंगीन कागज का संख्या यहाँ पर निकाल देंगे ना। लिखते हैं रंगीन कागज की संख्या। तो ऊपर आया 252 पर 1 2 3 4 शून्य जो, और नीचे 1260 है जो, जीरो से जीरो काट देते हैं। 126 दूनी फ्रेंड्स 252, तो 2, और यहाँ पर 1 2 3 शून्य बच जाएगा, तो 3 शून्य दे देंगे। तो फ्रेंड्स हमने ना यहाँ से निकाल दिया कि 2000 कागज का आवश्यकता होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स लेकिन हमसे जस्ता में यहाँ पर पूछा गया, ठीक है, जस्ता और इस कंडीशन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बोला गया था, 25 रुपये प्रति सीट की दर से यहाँ पर बोला गया है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ना कि 24 कागज, यानी कि फ्रेंड्स 24 कागज बराबर ना एक जस्ता हमारा यहाँ पर होता है। यहाँ पर लिखेंगे 24 कागज बराबर एक जस्ता, लिख लिया है ना। लेकिन फ्रेंड्स हमें तो चाहिए यहाँ पर 2000 कागज, तो कितना हो जाएगा 2000/24, 24 से भागा दे दीजिए। 24 8 के 92 से, 24 3 के 48.33, इस प्रकार से फ्रेंड्स इतना जस्ता हमारा आते हुआ रहेगा। और ये याद रखिएगा 20 जस्ता बराबर फ्रेंड्स हमारा एक रिम होता है, लिखेंगे 20 जस्ता बराबर एक रिम, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इतना 8 3.33 इतना जस्ता है, तो इसको रिम में बदलेंगे तो जस्ट 20 से भागा देंगे। तो 20 से फ्रेंड्स यहाँ पर भागा देंगे तो 4.16 यहाँ पर प्राप्त होगा। इतना रिम फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिएगा
क्या इस प्रकार से फ्रेंड्स हम बनाए हैं 30 नंबर प्रश्न? क्या यहाँ पर थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा है? नहीं ना? चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या बोला गया था? 25 रुपया प्रति सीट कागज का मूल्य। एक रिम कागज का मूल्य अगर 25 रुपया है तो देखेंगे फ्रेंड्स, इतना रिम यहाँ पर कागज आ गया है ना, एक रिम कागज का मूल्य है 25 रुपया, तो 4.166 में 25 से गुना कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा 104 दशमलव फ्रेंड्स यहाँ पर 16 आ जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स इतना रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो 104 और पूर्णांक में लिखेंगे तो 1/6 लिखेंगे। तो 30 नंबर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा अब फ्रेंड्स ये चैप्टर पूरा 42 हल हो गया है। अगर कोई प्रश्न यहाँ पर समझ में नहीं आता ना तो चिंता नहीं करना है, वीडियो को रिपीट करके देखना है, फिर भी समझ में ना आए फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में बताना है ना। चलिए तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।